जंगल का राजा चील था। चील राजा अपने जंगल के सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखता था। सभी पक्षी अपने जंगल के राजा से बहुत खुश थे। एक कौवा और कौवी उसी जंगल में रहते थे जो बहुत दुष्ट थे। कालू जी, ना जाने का भी ये चील राजा मरेगा और कब आप जंगल के राजा और मैं जंगल की रानी बनूंगी। वो दिन दूर नहीं है गोरी, जब मैं जंगल का राजा बनूंगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपने राजा के बारे में बुरी सोच रखते थे। एक दिन चील राजा बीमार पड़ जाता है। चील राजा कौवे से कहता है, जाओ, जल्दी से जाओ और बुलबुल से मेरे लिए दवा लेकर आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजा जी, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू राजा के लिए दवा लेने चला जाता है। बुलबुल, बुलबुल, चील राजा को तेज बुखार है, उनके लिए दवा दे दो। आप ये शरबत ले जाए, चील राजा से कहना कि दिन में 2 बार इस दवा को पी लें, उनका बुखार ठीक हो जाएगा। कालू बुलबुल से चील राजा के लिए दवा लेकर वहां से जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा सोचता है। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा जंगल के पास रुकता है और चील राजा की दवा में जहर का रस मिला देता है। यही मौका है, अब मैं चील राजा को आसानी से मार सकता हूँ और मैं बनूंगा जंगल का राजा और गोरी बनेगी रानी। फिर वो जहर वाली दवा लेकर कालू राजा के पास जाता है। कालू, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? राजा जी, बुलबुल घर पर नहीं थी, इसलिए मुझे वहां इंतजार करना पड़ा। ये दवा है और आप इसे दिन में 2 बार पी ले। फिर चील राजा कालू से वो दवा लेकर पी लेता है। मेरा दिल अब घबरा रहा है। थोड़ी ही देर बाद चील राजा गिर जाता है। कबूतर और चिड़िया भी वहां आ जाते हैं। फिर सब वहां पहुंच जाते हैं और सब पक्षियों की आंखों के सामने चील राजा का अंत हो जाता है। मेरा चील राजा, मेरा राजा बहुत अच्छा था, ये क्या हो गया हमारे राजा को? चील राजा की तबीयत बहुत दिनों से ही खराब थी, मगर उन्होंने किसी को बताया ही नहीं। अब चील राजा जैसा अच्छा और दयालु राजा हम कहां से लाएंगे? नए राजा का चयन हम कल करेंगे, इसलिए आप सारे पक्षियों को बता दें कि कल सुबह सारे पक्षी बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाए। कालू कौवा भी खुशी खुशी घर पहुंच जाता है। राजा मर गया। गोरी, कौवी, चील राजा मर गया। मैंने उसे जहर देकर मार दिया। नहीं कालू, तुम झूठ बोल रहे। नहीं गोरी, मैं सच कह रहा हूँ, चील राजा मर गया है। मैंने उसकी दवा में जहर मिला दिया था। सारी जिंदगी में ये एक काम मेरे कालू जी ने अच्छा किया है। अब तो मैं रानी बनूंगी। फिर दूसरे दिन सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। जब जिंदा थे तो राजा जी कहा करते थे, मेरे मरने के बाद कौवे ही राजा बन सकते हैं। कबूतर भैया, हम सब में बड़ा कौन है? हम सब में तो कालू कौवा ही सबसे बड़ा है। तो फिर हम कालू कौवे को ही अपना राजा बना देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं राजा जी की कुर्सी पर मैं बैठूं, मुझसे नहीं होगा। कालू जी, अब चुप कर जाओ, सब्र करो, एक न एक दिन तो सबको मारना ही होता है। फिर उसे दिन से कालू कौवा जंगल का राजा बन जाता है और गोरी जंगल की रानी। कबूतर, जाओ और मेरे लिए मीठे फल लेकर आओ। राजा जी, नदी में पानी बहुत थोड़ा रह गया है, अगर बारिश ना हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या कहा? नदी में पानी थोड़ा है, तो फिर जल्दी से नदी में जो पानी बचा है वह मटकों में डालकर मेरे पास ले आओ। अगर राजा रानी जिंदा रहेंगे तो फिर सभी पक्षी भी जिंदा रहेंगे। ऐसे कालू राजा नदी से सारा पानी मटकों में डालकर अपने पास मंगवा लेता है। कालू कावा और गोरी फलों का भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। वो किसी भी पक्षी की कोई बात ना सुनते। राजा जी, कल मैं फूलों का रस लेने जा रही थी, तब उल्लू ने मुझे मारा। भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी दवा पीने से चील राजा मरे थे। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें जेल में कैद करवा दूं। राजा जी, जंगल में भोजन की कमी हो रही है,
बारिश न होने के कारण सभी फल खत्म हो रहे हैं, कुछ कीजिए राजा जी। ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। जल्दी से जंगल में जो फल बचे हैं वो सारे हमारे लिए ले आओ। अगर राजा और रानी बचेंगे तो फिर ही दूसरे पक्षी भी जिंदा रहेंगे। ऐसे कौवा और कौवी सारे जंगल से फल अपने लिए मंगवा लेते हैं, फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। चिड़िया, ये कैसे राजा और रानी है? सारा नदी का पानी अपने लिए रख लिया और सारे फल भी। अब बाकी जंगल के पक्षी क्या करेंगे? कबूतर भैया, वो तो हर समय सोए रहते हैं। अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसे राजा और रानी से तो हम ऐसे ही अच्छे हैं। कालू जी, ऐसे मीठे मीठे फल तो रानी ही खा सकती हैं। सूखा दाना ही मिलता अगर उस दिन मैं राजा को जहर देकर ना मारता। कबूतर जो किसी काम से आया था वो पीछे खड़ा होकर कौवे की सारी बात सुन लेता है। दुष्ट कौवे, इन्हें तो जेल में होना चाहिए और हमने इन्हें अपना राजा बना लिया है। कबूतर जल्दी से जाता है और सब पक्षियों को इकट्ठे करता है और उन्हें बताता है। मैंने अपने कानों से सुना कौवे ने ही चील राजा को जहर देकर मारा था। वो कौवे इस कदर घटिया हो सकते हैं, ये हमने नहीं सोचा था। तो फिर चले सब मेरे साथ। अब वो हमारे राजा और रानी नहीं है। क्या हुआ आप सब यहाँ, और आपने ये डंडे क्यों लिए हुए हैं? हम सब अपने चील राजा का बदला लेने आए हैं। ऐसा कहकर सभी पक्षी कौवे और कौवी को मार मार के उनके पंख तोड़ देते हैं और उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। फिर चिड़िया जंगल की नई रानी बन जाती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। बंटी कबूतर एक गरीब किसान था। उस समय सर्दी का मौसम चल रहा था। ऐसे में एक दिन बंटी की पत्नी टुनी उसे कहती है, देखो जी, ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है और हम लोगों के पास कोई गर्म कपड़ा भी नहीं है। आप आज कालू सेठ के यहाँ से कुछ रुपए मांग कर ले आना, जिससे हम कुछ गर्म कपड़े खरीद लेंगे। माँ जी के लिए भी इस बार गर्म कपड़े लेने हैं। उनकी बूढ़ी हड्डियों में अब ये ठंड सहने की ज्यादा ताकत नहीं बची है। तुम जरूर सेठ के पास चले जाना, काम में भूल मत जाना। क्या कहूँ टुनी, मेरे ऊपर सेठ का पुराना कर्ज है जिसे मैंने अभी तक नहीं चुकाया है। पता नहीं वो फिर से मुझे उधार देगा कि नहीं। तुम जाकर देखो तो सही, तुम सेठ को अपनी मजबूरी बताना, वो हमारी गरीबी पर तरस खाकर जरूर कुछ रुपए दे देंगे। तभी टुनी की माँ वहाँ आती है। टुनी बेटा, अब ये ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं अभी लकड़ियाँ जला देती हूँ। बेटा, तू कब तक लकड़ियाँ जलती रहेंगी? ऐसी ठंड में लकड़ियाँ जलने से पहले ही बुझ जा रही है। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैंने इन्हें कालू सेठ के पास भेजा है। जरूर कुछ रुपए लेकर आएंगे, तब मैं आपके लिए गर्म कपड़े खरीद दूंगी। उधर बंटी कालू सेठ के पास जाता है। क्यों रे बंटी, बहुत दिनों बाद आना हुआ। बता, तू मेरे पैसे कब वापस कर रहा है? सेठ जी, इस बार मुझे फसल में नुकसान ही नुकसान हुआ है, इसलिए मैं आपको उधार नहीं चुका पाया। तुम गरीबों को पैसे दे दो तो तुम उसे अपने बाप का माल समझने लगते हो। उधार चुकाने का तो तुम लोगों का ध्यान ही नहीं रहता। इस बार फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। सेठ जी, मुझे थोड़ा और कर्ज चाहिए। मुझे अपनी माँ के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं सेठ जी। सेठ बंटी को पैसे देने से मना कर देता है। निराश मन से बंटी घर आता है। आप आ गए जी, क्या हुआ, पैसे मिले? नहीं टुनी, सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। पता नहीं ये जाड़े की रात कैसे कटेगी। फटे हुई कंबल से माँ जी को ठंड लगती है। आप एक काम कीजिए, जाइए कुछ लकड़ियाँ जंगल से चुन कर ले आइए। हाँ, मैं अभी चुन कर लाता। बंटी जंगल लकड़ियाँ चुनने चला जाता है। कालू सेठ अपने गुंडों के साथ बंटी के घर पहुँचता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ, क्या बात है? मुझे तुझसे कुछ बात नहीं करनी है, जा अपने पति को बुला ला। लेकिन सेठ जी, वो तो जंगल लकड़ियाँ लाने गए हैं। आप मुझे बताएं क्या बात है? अपना उधार लेने आया हूँ, तू अभी के अभी मेरा उधार वापस कर, नहीं तो मैं तुझे और तेरे परिवार को इस घर से निकाल दूंगा।
सेठ जी ऐसा मत करिए, हम लोगों के पास सिर्फ ठंड में रहने के लिए और कोई जगह नहीं है और मेरी माँ जी भी बीमार हैं। आप हम गरीबों पर तरस खाइए। तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? इस ठंड में मरती है तो मर जाए, मुझे तो बस अपने पैसे चाहिए। तू अभी के अभी निकल इस घर से। सेठ जी थोड़ी देर और रुक जाइए, मेरी पति को आ जाने दीजिए, हम लोगों को इस घर से मत निकालिए। सेठ टुनी की एक नहीं सुनता है और सबको घर से बाहर निकालकर घर में ताला लगा देता है। टुनी की माँ ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती और इस ठंड में उसकी मौत हो जाती है। माँ जी क्या हो गया ये आपको? उठिए माँ जी, देखिए बंटी आपके लिए लकड़ियाँ लेने गए हैं, अभी आ रहे होंगे माँ जी। टुनी के बार बार उठाने पर भी माँ चिड़िया नहीं उठती क्योंकि वो मर चुकी थी। तभी लकड़ियाँ लेकर बंटी वहाँ आता है, वो टुनी को किसी तरह संभलता है। इस ठंड ने टुनी के सर से उसकी माँ का साया छीन लिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? माँ जी मेरे पास एक ही फल है, वह आप ले जाए, मैंने और मेरी बेटी ने भोजन खा लिया है। चिड़िया फिर बुलबुल को वह फल दे देती है, जिसे लेकर वह बुलबुल वहाँ से चली जाती है। नदी पर बैठकर वह फल खाना चाहती थी। गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। मैं भूखी हूँ और इस बुलबुल को देखो, कैसे मजे मजे से मीठा फल खाने की तैयारी कर रही है। बुलबुल आपके पीछे भूत है। बुलबुल जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गोरी उसका मीठा फल उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। कौवी रुको रुको, तुम बुरी हो, तुम दुष्ट कौवी हो, अगर तुम मेरा ये फल खाओगी तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी भूख कभी खत्म नहीं होगी, तुम हमेशा भूखी ही रहोगी। मगर गोरी कौवी नहीं रुकती। ये जगह ठीक है, यहाँ बैठकर यह स्वादिष्ट फल खा लेती हूँ। ऐसे गोरी कौवी वह फल खा लेती है। आई बड़ी मुझे श्राप देने वाली, बड़ी देखी मैंने तुम्हारे जैसी। गोरी देखो आज मैं क्या लाया हूँ, चने के दाने लाया हूँ, चलो मिलकर खाते हैं। कालू बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ और फिर बाद में हम ये दाना खाएंगे। कालू गोरी के लिए पानी लेने जाता है और गोरी कौवी दाने पर ऐसे टूटती है जैसे वह सदियों से भूखी हो। गोरी तुम इतना सारा दाना अकेले ही खा गई। कालू ना जाने क्यों आज भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है। गोरी सारा दाना ही खा लेती है, फिर गोरी सो जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी सुबह सवेरे ही घर से निकलती है। उसे जोरों की भूख लगी हुई थी। सामने उसे एक संतरे का पेड़ नजर आता है जिस पर पके हुए संतरे लगे हुए थे। गोरी वहां जाती है, वह एक संतरा खाती है और ऐसे वह पेड़ के सारे ही संतरे खा लेती है। ये कौवी है या कोई डायन? दूसरे पेड़ पर बैठा कबूतर गोरी के पास जाता है। कौवी तुमने तो पेड़ के सारे संतरे ही खा लिए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ही खा जाऊं। कबूतर वहां से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया मैं सच कह रहा हूँ, उसने पेड़ से सारे ही संतरे खा लिए। भला कैसे कोई पक्षी इतना भोजन खा सकता है? कबूतर हो सकता है उसे जोरों की भूख हो, इसलिए उसने सारे ही संतरे खा लिए। उस कौवी में जरूर कोई डायन छुपी हुई है। सारा दिन खाना खाकर जब उसकी भूख नहीं मिटती तो वह एक पेड़ के पत्ते ही खा जाती है। गोरी कौवी घर आती है तो कालू उससे डर रहा था कि अगर वह गोरी के पास गया तो कहीं वह उसे ही ना खा ले। मैं सुबह से खा खा कर थक गई हूँ, मगर मेरी भूख खत्म ही नहीं हो रही। कहीं यह उसे बुलबुल के श्राप का असर तो नहीं है? तो क्या उसने तुम्हें श्राप दिया था? फिर दूसरे दिन कालू कौवा चिड़िया को जाकर सारी बात बताता है। चिड़िया जब तक गोरी को बुलबुल के श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी वह भूखी ही रहेगी। मेरी मदद करो चिड़िया,
ये गोरी किसी को नहीं छोड़ती, ना छोटे को ना बड़े को। वह माँ जी हमें पुराने जंगल में मिलेगी। कालू चलो हम पुराने जंगल में जाते हैं। फिर चिड़िया और कौवा दोनों पुराने जंगल की तरफ जाते हैं। काफी देर उड़ने के बाद चिड़िया और कौवा पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां एक छोटा सा घर था। बुलबुल घर के बाहर बैठी हुई दिख जाती है। चिड़िया और कौवा वहां जाते हैं। तुम लोग क्यों यहाँ आए हो? माँ जी ये उस कौवी का पति है जिसे आपने श्राप दिया है। माँ जी मेरी पत्नी को अपने श्राप से मुक्ति दे दे, वरना वह भूख मिटाने के लिए मुझे भी खा जाएगी। उसे श्राप से मुक्ति दे दे। माँ जी दया करें, वह बुरी है, उसे सजा मिल चुकी है। तो फिर उसे कहो कि कोई एक नेक काम करे। नेकी का काम करने से उसे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद बोलकर चिड़िया और कौवा वहां से चले जाते हैं। गोरी कौवी मिट्ठू के खेत में जाती है और सारी गाजरें खा लेती है। वह रानू चिड़िया के घर जाती है और उसका बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा ही भोजन खा लेती है। मैं भोजन खाकर थक गई हूँ। अब तो मेरी चोंच में भी दर्द होने लगा है। आज जंगल जाओ और भोजन इकट्ठा करके खुद खाने की बजाय छोटे पक्षियों को खाना देना। मैं नेकी का काम जरूर करूँगी। फिर गोरी ऐसा ही करती है। वह भोजन को छोटे पक्षियों में बांटती है और फिर उसे श्राप से मुक्ति मिल जाती है और उसकी ना मिटने वाली भूख मिट जाती है।